स्वागत है आप सभी का ITI SKG स्टडी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको CBT एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको सामने है, डीसी जनरेटर में ब्रूश किस धातु के बने होते हैं। जो डीसी जनरेटर होता है उसमें ब्रूश जो होता है वह किस धातु का बना होता है। तो याद रखिएगा वह जो ब्रूश होता है वह कार्बन धातु के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? कार्बन धातु के। पहला ऑप्शन आपके सामने है कॉपर, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा ये सब। तो ये सब नहीं होगा। यहाँ डीसी जनरेटर में जो ब्रश होता है वो कार्बन धातु के बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए अगला क्या है। चित्र में प्रदर्शित ट्रांसफार्मर को पहचानिए। यहाँ पर एक चित्र है, चित्र दिया गया है और इसमें ट्रांसफार्मर का चित्र है और आपको बताना है चित्र में प्रदर्शित ट्रांसफार्मर को पहचानिए। तो इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? यहाँ पर देख लीजिए 3 फेज यहाँ पे दोहराया गया है, R, Y और B। यहाँ पे R, Y, B यहाँ पे दोहराया गया है और यहाँ पे एक यहाँ पे फेज लिया गया है और यहाँ ये है PT ट्रांसफार्मर। क्या है? PT ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा या इस ट्रांसफार्मर का नाम है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसको आप गौर से देख लीजिए, CBT एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चित्र में प्रदर्शित आरेख का नाम बताइए। यह एक चित्र है, जो आरेख है इसको आपको बताना है इसका नाम क्या है। दोस्तों आप लोगों ने तो पढ़ा होगा स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। ये इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में ही पढ़ना है, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। देखिए ये जो है ये डेल्टा कनेक्शन है जो त्रिभुज का आकार का होता है। जैसे यहाँ पे वाइनिंग लगा होता है और ये है एक त्रिभुज का आकार का वाइनिंग होता है। आप सभी ने ऐसे तो पढ़ा होगा। चलिए ये है कि क्या है, तो ये है डेल्टा कनेक्शन। याद रखिएगा डेल्टा कनेक्शन है। तो ये है राइट आंसर, इसका 2 नंबर हो जाएगा डेल्टा कनेक्शन। चलिए अगला देख लीजिए आगे आपके सामने क्या क्वेश्चन रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल पैनल का भाग नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल का जो भाग पूछ रखा है यह नहीं है। तो बताइए कंट्रोल पैनल का भाग कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ नहीं है। कंट्रोल पैनल का भाग की बात करें तो यह MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या फ्यूज, ये रिले, ये सब कंट्रोल पैनल का भाग है। लेकिन यहाँ नहीं है तो इनमें कोई नहीं दिया गया है, ये नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही होगा। कंट्रोल पैनल का भाग की बात करें तो ये सभी आ जाता है और यहाँ नहीं पूछ रखा है तो इनमें कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए आपके सामने क्या है। चित्र में प्रदर्शित वाइनिंग को पहचानिए। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इस वाइनिंग को आपको पहचानना है। देखिए ये वाइनिंग है, बेसिकली आपको CBT एग्जाम में इलेक्ट्रीशियन के अंदर 2 तरीके से वाइनिंग पूछा जाता है। एक होता है लैप वाइनिंग और दूसरा होता है वेव वाइनिंग, और तीसरा कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये है, आपको देख करके ही पता चलता होगा यह एक चैन वाइनिंग है। क्या है? चैन वाइनिंग। और आपको लैप वाइनिंग कैसे यहाँ पे चित्र देख लेना है। और वेव वाइनिंग आप लोग क्या कीजिएगा, बुक उठा लीजिएगा। और नहीं बुक में आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ सेकेंड ईयर के अंदर बहुत वहाँ पे आपको मिल जाएगा लैप वाइनिंग, वेव वाइनिंग और भी इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर के अंदर जो है क्लास वहाँ पे रखा गया है। उसको आप देख लीजिए, CBT एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट होगा। अगर देखिए डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइनिंग किस पदार्थ की बनी होती है। तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर वाइनिंग होता है वो कॉपर पदार्थ की बनी होती है। किसका बना होता है? कॉपर पदार्थ का। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, कास्ट, स्टील, एल्युमिनियम, कार्बन, ये सब नहीं होगा। आपका डीसी जनरेटर में जो वाइनिंग होता है वो कॉपर पदार्थ की बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। दोनों दिशाओं में कार्य करने वाला डायोड जो होता है वो क्या कहलाता है। दोनों दिशाओं में कार्य करने वाला डायोड। देखिए दोनों दिशाओं में कार्य करने वाला डायोड को हम डायक बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिए आपसे क्या पूछेगा सिंबल के बारे में। कभी कभी आपसे क्या होगा कि आपको ट्रायक का सिंबल दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बताना है इसमें ट्रायक का सिंबल कौन सा होगा। ऐसे भी आपसे CBT एग्जाम में पूछ लेगा। कभी कभी आपको डायक का सिंबल दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ऐसे आपको पूरा देख लेना है सिंबल क्या कैसे होता है, पूरा आप देख लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में सिंबल के ऊपर मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, 2 से 3 वीडियो है, जा करके देख लीजिएगा।
चलिए यहाँ पे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों दिशाओं में कार्य करने वाला डायोड होता है, यहाँ पे डायक कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायोड को डायक कहते हैं, दोनों दिशाओं में कार्य करने वाला। चलिए यहाँ पे एक ज्वाइंट ले लिए हैं आपके सामने, जो यह फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है और इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इंटरव्यू में ज्वाइंट आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये ज्वाइंट क्या है। यदि ज्वाइंट के बारे में ही नहीं जानते हो तो भाई साहब देखिए, यहाँ इलेक्ट्रीशियन का आप छात्र हैं, आप इलेक्ट्रीशियन का छात्र हैं और आपको ज्वाइंट ही नहीं आता है तो आप यहाँ पे बहुत आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए ये ज्वाइंट है और इसको आपको बताना है ये कौन सा ज्वाइंट है। तो देखिए ये जो ज्वाइंट है ये है ब्रिटेनिया ज्वाइंट है। क्या है? ब्रिटेनिया ज्वाइंट है। आपको टी ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनिट ज्वाइंट, ये सब आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो ज्वाइंट है ये है ब्रिटेनिया ज्वाइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यह एक कनेक्शन दिया गया है। देखिए चित्र में दिखाए गए कनेक्शन को पहचानिए। यह कनेक्शन है और यहाँ पे बताना है कि यह कौन है, सीरीज है या पैरेलल है। तो आप सेकेंड ईयर का छात्र हो तो आपको तो पता होगा अब ये सब के बारे में। यहाँ 3 वोल्ट है और ये जो है यह एक पैरेलल कनेक्शन है। क्या है? पैरेलल कनेक्शन है, याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो जाएगा। सीरीज तो आप लोगों ने जानते होइएगा, एक ही सिरा में जुड़ा होता है। क्या? एक ही सिरा में जुड़ा होता है, एक ही सिरा में, तो ये होता है सीरीज और ये होता है पैरेलल कनेक्शन। चलिए इसका सूत्र भी होता है तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए चित्र में प्रदर्शित आरेख का नाम बताइए। तो यह एक आरेख है, वैसे ही फर्स्ट में देखा था जो डेल्टा था वैसे ही यह एक आरेख है। तो देखिए ये तो स्टार डेल्टा तो आपने पढ़ा ही होगा। तो देखिए ये जो है ये एक स्टार है और इसी को हम त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज के आकार का, यहाँ पे वाइनिंग अब दे देते हैं, यहाँ पे वाइनिंग दे देते हैं, यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो ये जो है आपके सामने जो है ये एक स्टार है। क्या है? स्टार कनेक्शन है, ध्यान में रखिएगा ये सब स्टार कनेक्शन। चलिए अगला देख लीजिए। चित्र में प्रदर्शित सर्किट को पहचानिए। आपके सामने एक सर्किट दिया गया है और आपको पहचानना है यह कौन सा सर्किट है। देखिए ये आपके सामने RLC सर्किट, RL सर्किट, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। वैसे ही आप इसमें जो है नाम में काम छुपा होता है। देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, एक कॉइल है और एक कैपेसिटर है। देखिए RL और C, RLC सर्किट है आपके सामने। यहाँ पे है नाम में काम छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पे R है, L है, यहाँ पे C है, रेसिस्टेंस, कॉइल और यहाँ कैपेसिटर है। तो वाइनिंग है, यहाँ पे वाइनिंग जुड़ा हुआ है। तो यहाँ RLC सर्किट है। तो वो भी अब हमको दिखाना है क्या है, सीरीज में है या पैरेलल में। यहाँ पे पूछ रखा है ऑप्शन में सीरीज है या पैरेलल। तो देखिए यह है सीरीज, एक ही श्रेणी में जुड़ा हुआ है RLC सर्किट। यदि आपसे ये पूछ रहे कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे वाइनिंग नहीं दिया रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो RC सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे 2 राह है, यहाँ पे रेसिस्टेंस और सिर्फ कैपेसिटर है तो RC सर्किट। यदि यहाँ पे कैपेसिटर नहीं रहे तो यहाँ RL सर्किट। ऐसे ही यहाँ नाम में काम छुपा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। आशा करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नए हो चैनल पर तक, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए चित्र में प्रदर्शित संकेत को पहचानिए। यहाँ एक संकेत है। देखिए ये जो संकेत है वो तो है स्विच का संकेत, लेकिन आपको बताना है कि स्विच का नाम क्या है। देखिए आपको CBT एग्ज़ाम के लिए DPDT स्विच आपसे पूछ लेगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है DPDT, लेकिन आपके सामने जो स्विच है इसको हम बोलते हैं SPST स्विच। क्या बोलते हैं? SPST स्विच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब आप लोगों ने ध्यान में रखिएगा स्विच के बारे में। स्विच का सिंबल क्या होता है, आप पूरा सिंबल ही जा करके देख लीजिए, चैनल का प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आपको समझ में चला आएगा। चलिए दिए गए रोटर में A प्रदर्शित करता है। देखिए यह एक रोटर है। क्या है? मोटर के अंदर घूमने वाला पार्ट को हम रोटर बोलते हैं। तो देखिए यह एक रोटर है और रोटर में जो एक यहाँ पे दिया गया है A है। तो देखिए ये जो A का जो यहाँ पे दर्शाया गया है इसका नाम क्या है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, प्रदर्शित का, यहाँ पे रोटर A का प्रदर्शित बताइए। तो इसको हम बोलते हैं लेमिनेटेड स्टील कोर। क्या बोलते हैं? लेमिनेटेड स्टील कोर। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। जितना जो हमने अभी क्वेश्चन कराया है सब CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन तो आपके पास नहीं है। यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन ही हम कराए हैं जो आपको CBT एग्ज़ाम के लिए सब इम्पोर्टेंट है, और बहुत यहाँ पे क्लास है इलेक्ट्रीशियन के लिए,
और इलेक्ट्रीशियन फिटर दोनों छात्रों के लिए। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर पे जाइए और वहाँ पे आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं, आप जा करके देख लीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे कोई भी ITI से अपडेट हो या ITI से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो या इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास हो या इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, तो आपको लिंक पहुंचता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे नोटिफिकेशन आपके लिंक पहुंचता रहे। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा कि उनको भी फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।